नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय सियासत में कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है। जो यूपी का चैंपियन बनता है वो दिल्ली में राज करता है। 2014 और 2019 में कमाल के प्रदर्शन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में इंडी गठबंधन ने करारी शिकस्त दी। कहा जाए तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई और बीजेपी की खाट खड़ी करने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही तो वो सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की, जिनका जादू यूपी में कुछ इस कदर चला कि जो बीजेपी 400 का दावा कर रही थी वो पूरे देश में 300 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों यूपी में अखिलेश का जादू चला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में इंडी गठबंधन के जीत के सुपरस्टार। जी हां, लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो हर किसी के जुबान पर इस वक्त अखिलेश यादव का नाम है। और हो भी क्यों नहीं, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े चेहरों के साथ चुनावी मैदान में लगातार 400 पार का हुंकार भर रही थी, उसके तमाम दावों को निस्तनाबूद करने का काम किया यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने, जिनकी जबरदस्त सियासी रणनीति ने बीजेपी को यूपी में चारों खाने चित कर दिया। जो बीजेपी 2014 के चुनाव में 71 और 2019 के चुनाव में अकेले 62 सीटें जीती थी, वो बीजेपी 2024 में यूपी में पूरी तरह लड़खड़ा गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया। समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी दल भी बन गई और पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर विजय हासिल हुआ। बीजेपी के कई सहयोगी भी चुनाव हार गए, जबकि सपा के साथ कांग्रेस ने सपा के चलते 6 सीटों पर कब्जा कर लिया। यूपी में न मोदी फैक्टर चला, न राम मंदिर का मुद्दा और न ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ताकत और सुशासन वाली छवि। लेकिन हर ओर अगर किसी का जादू चला तो अखिलेश यादव का। एक और बीजेपी राम मंदिर से लेकर अपनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बनाती रही, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण को ढाल बनाकर आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ा। अखिलेश ने कैंडिडेट सिलेक्शन में भी शानदार मैनेजमेंट किया और जाति समीकरण साधते हुए कई सीटों पर दलित उम्मीदवार दिए, खासकर बीजेपी के सवर्ण प्रत्याशी के सामने। वो खुद कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसका असर कई सीटों पर देखने को मिला। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इसका एक अलग ही जोश देखने को मिला। अखिलेश के अलावा उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी खूब मेहनत की। मैनपुरी से उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। अखिलेश पीडीए के नारे के साथ जोर शोर से मैदान में हुंकार भरते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि मायावती के कोर वोटर्स भी सपा के साथ चले गए, ऐसा कई सियासी पंडितों का कहना है। अखिलेश ने प्रदेश भर में सैकड़ों रैलियों को संबोधित किया और जनता के बीच लगातार बीजेपी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने का माहौल तैयार करते रहे। इसका खामियाजा बीजेपी को ऐसा हुआ कि यूपी में मोदी सरकार के 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। जी हां, 7 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी, महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति और डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी के वर्तमान 47 सांसदों में से 26 सांसद चुनाव हार गए। अखिलेश यादव के पीडीएफ फैक्टर का असर कांग्रेस पार्टी के गढ़ अमेठी और रायबरेली में भी देखने को मिला, जहां से कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कुल मिलाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी हकीकत को भांपकर तगड़ा चुनाव मैनेजमेंट किया, जिसका असर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर दिखाई दिया। पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी एक वक्त फंसी लगी और गौर करने वाली बात है कि जहां से पीएम मोदी पिछली बार करीब 5 लाख वोट से चुनाव जीते थे, वो आंकड़ा 1.5 लाख पर ही सिमट गया और इंडी गठबंधन के अजय राय ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट लाकर हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश यादव के परिवार से खड़े सभी 5 सपा उम्मीदवार चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीते। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी भविष्य में होने वाले चुनाव में अखिलेश यादव का मुकाबला कैसे करती है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, वो कई बड़े इशारा करती है और भविष्य की राजनीति को लेकर मजबूत संदेश भी देती है और अखिलेश यादव के कद को बढ़ाते हुए भी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।